देख रहे हैं समाचार लाइव, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। समाचार लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। दरभंगा लोकसभा संसदीय क्षेत्र का आम चुनाव 29 अप्रैल को होगा। भारत के चुनाव आयोग ने लोकसभा आम चुनाव के साथ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर दी है। रविवार की शाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। 7 चरणों में ये चुनाव 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई को कराए जाएंगे। वोटों की गिनती 23 मई को की जाएगी। जहां तक बिहार का सवाल है तो प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 11 अप्रैल को औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में, दूसरे चरण में 18 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में, तीसरे चरण में 23 अप्रैल को झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में, चौथे चरण में 29 अप्रैल को दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में, पांचवें चरण में 6 मई को सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में, छठे चरण में 12 मई को वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, वैशाली, महाराजगंज, सिवान और गोपालगंज में और 7वें चरण में 19 मई को नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, जहानाबाद और काराकाट में चुनाव होंगे। आप देख रहे हैं समाचार लाइव, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। समाचार लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। रविवार की शाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी कर दिए जाने के साथ ही आम चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आदर्श आचार संहिता के लागू कर दिए जाने की सूचना देते हुए कहा कि इस संहिता का अनुपालन सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के लिए बाध्यकारी होगा। आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी सभी संबंधित दलों और अभ्यर्थियों के निचले स्तर तक के पदधारकों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं को होना आवश्यक है, ताकि उनसे अनजाने में भी कोई गलती न हो। संहिता का उल्लंघन होने पर कार्रवाई अवश्यंभावी है। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम समाहरणालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए पोस्टर, बैनर तत्काल हटा लिए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि आचार संहिता का पालन सरकारी पदाधिकारी और कर्मी द्वारा समान रूप से किया जाना है। अब संहिता लागू रहने तक विकास अथवा कल्याण कार्य शुरू नहीं किए जा सकेंगे। सरकारी खर्च पर विज्ञापन प्रकाशित नहीं किए जा सकेंगे। मंत्री, सांसद, विधायक आदि चुनाव प्रचार में आधिकारिक वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस अवसर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने इस दिशा में सक्रिय सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आचार संहिता की विस्तृत जानकारी भी दी गई। इस बैठक में एडीएम विभूति रंजन, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी आर प्रभाकर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुशील कुमार शर्मा, बिरौल और बेनीपुर अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी समेत अनेक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल थे। आप देख रहे हैं समाचार लाइव, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। समाचार लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। परीक्षा भवन में जूती पहनकर प्रवेश करने को लेकर एक छात्रा को ऑब्जर्वर द्वारा बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकालते हुए पिटाई किए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। मामला दरभंगा के नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय का है, जिसे नालंदा खुला विश्वविद्यालय की बीएड प्रवेश परीक्षा का केंद्र बनाया गया था। रविवार को ली जा रही इस परीक्षा के दौरान
नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय में रोसड़ा के एरौत गांव की प्रियंका कुमारी जूती पहनकर ही परीक्षा हॉल में पहुंच गई। इसे देखते ही ऑब्जर्वर संध्या कुमारी अपना आपा खो बैठी और छात्रा प्रियंका के बार बार माफी मांगने और इस बारे में जानकारी के अभाव की बात बताने के बावजूद ऑब्जर्वर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। न सिर्फ बाल को खींचते हुए वह प्रियंका को परीक्षा भवन से बाहर ले आई, बल्कि प्रियंका की माने तो इस क्रम में उसकी पिटाई भी कर दी। ऑब्जर्वर के इस दुर्व्यवहार से क्षुब्ध छात्रा ने परीक्षा के बाद इसकी सूचना अपने भाई अमित शाह को दी, जिसके बाद इस आशय की लिखित शिकायत लहरियासराय थाना में की गई है। परीक्षार्थी प्रियंका कुमारी ने इस दुर्व्यवहार और मारपीट को लेकर जानकारी देते हुए कहा, बीएड का हमको जुत्ती के बारे में कुछ मालूम नहीं था कि यहाँ जुत्ती अलाउ या नहीं, हम ध्यान भी नहीं दिए। इससे पहले हम अपना एग्जाम दिए थे आरपीएफ में, उसमें जुत्ती अलाउ था तो हम वही समझे क्या जुत्ती पहन के अलाउ है, तो हम रूम में चल गए थे पहन के। तो मैम को बोल देना चाहिए ना कि जुत्ती खोल देने के लिए बोल देना चाहिए। आई और मारने लगी 10-15 थप्पड़, बहुत जोर जोर से बाल खींच के ऐसे ऐसे बहुत मारने लगी नागेंद्र झा कॉलेज में। हाँ, कितना माफी मांगे हम, बोले मेरा बार एग्जाम ले लीजिए, बोले नहीं तुम जाओ यहाँ से। एक जुत्ती का जुत्ती बोल देते नहीं पहन के आने के लिए, एक जुत्ती के कारण वो इतना मानेगी। आपका किस रूम में था? 35 रूम नंबर। आपको नहीं विश्वास, आप सीसीटीवी कैमरा में देख सकते हैं और क्लास टीचर से भी वहाँ पूछ सकते हैं। क्लास टीचर थी, मैम थी। प्रियंका के भाई अमित शाह ने बताया कि जानकारी के अभाव में अगर उनकी बहन ने जूती पहनकर प्रवेश कर भी लिया तो उन्हें जानकारी देकर जूती निकलवा लेना चाहिए था, न कि मारपीट की जानी चाहिए थी। बजे के बाद विद्यार्थी हमारी निकली तो हम पूछे तो हमको ऐसे बोला जो हमने साथ मारपीट किया गया है, समझे ना। और हमें गली में बैठे थे 10 बजे के, तो हमको देखी नहीं, उस साइड गली में प्रशासन यहाँ हटा दिया था। 10 बजे निकाल दी थी तो कुछ सिपाही कर्मी अंदर भी कर दिए थे 11 बजे। और जो मैडम जो थी जो आई थी वो बोली, मैडम क्या जो ने हम मारपीट नहीं की, इनको केवल बाल खींच के बाहर निकाले हैं। और कॉलेज प्रशासन में 10-20 को गार्जियन विद्यार्थी सब था, उनको कॉलेज के सारे स्टाफ के सामने विद्यार्थी भी बोला है जो हम हमारी है। 1-2 को विद्यार्थी का नंबर भी हम लिए हुए हैं, 1-2 को विद्यार्थी का हम नंबर भी लिए हुए हैं। और सब विद्यार्थी बोली जो उनको 10-15 थप्पड़ मैडम मारी भी है। मारने का तो राइट नहीं है, भारत का कानून किसी को मारने का राइट नहीं दिया। बहुत करेगी, इसको एरिस्टिकेट कर देते, परीक्षा से निष्कासित कर देते। भारत का कानून किसी को मारने का अधिकार नहीं दिया, इसी के लिए हम एक्शन ले रहे हैं। नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ऋषि कुमार ने इस संदर्भ में कहा, परीक्षा में तो कोई मतलब मारने की तो कोई बात ही नहीं, सवाल ही उठता है। कोई किसी को राइट नहीं है, विद्यार्थी के साथ वैसा सलूक किया ही नहीं जा सकता है। और जहां तक मेरे कॉलेज की बात है तो मेरे कॉलेज में ऐसा मतलब जो आप जिस बात चर्चा कर रहे थे इस घटना के बारे में, हमारे कॉलेज की कोई भी इन्वेस्टर उसमें नहीं है, न हमारे कोई शिक्षकेतर कर्मचारी हैं। ऑन ड्यूटी जो मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी थे उन लोगों ने चेकिंग के दरमियान ये काम किया। जानकारी हम लोग चेकिंग के दरमियान किया होगा न। हम एसएसपी बाबूराम ने इस मामले को लेकर कहा, एक शिकायत मिली है लहरियासराय थाना को, इसमें एफआईआर दर्ज की गई है और एसडीपीओ को निर्देश दिया गया है इसकी जांच के लिए। आरोप क्या लगा गया है? मारपीट का आरोप लगाया गया है और जांच के बाद ही हम लोग। धर्मेंद्र पांडे, समाचार लाइव न्यूज, दरभंगा। आप देख रहे हैं समाचार लाइव, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। समाचार लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। लगभग 1.5 दशक बाद भूतपूर्व सैनिकों की हुई रैली में फौजियों का दर्द छलक पड़ा। दुख और पीड़ा के साथ आक्रोश के शब्द भी सुनाई पड़े। दरभंगा वायुसेना केंद्र परिसर में आयोजित इस रैली में 500 से अधिक सेवानिवृत्त सैनिकों ने हिस्सा लिया, जिसमें सेना के कई बड़े अधिकारियों के साथ साथ सैनिक बिहार कल्याण के निदेशक दिलीप कुमार भी उपस्थित थे। रविवार को आयोजित इस रैली के बाद विभिन्न कैंपों पर जरूरतमंद जवानों की समस्याएं भी सुनी गई।
कुछ के निपटारे भी कर दिए गए और शेष समस्याओं के लिए उचित मार्गदर्शन भी दिया गया। उस समय एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई जब एक सैनिक ने बिहार सरकार द्वारा पूर्ण शराबबंदी को सैनिकों के लिए खत्म करने की मांग कर दी। तर्क था कि जब केंद्र सरकार ने सैनिकों के लिए छूट दे रखी है तो बिहार सरकार क्यों नहीं? चोरी छिपे जहरीली शराब पीने से बेहतर है कि सैनिकों के लिए इसे मुक्त कर दिया जाए। इस मौके पर वायुसेना के भूतपूर्व सैनिक मुरली मनोहर सिंह ने कहा, जो हमारी फैसिलिटी है, लिकर इशू का हो गया, कैंटीन का हो गया, ECHS का हो गया, ये किसी साले का दिया किसी का बाप का नहीं है। ये हमने अर्न किया है अपना, ये जो सुविधा है, पेंशन है, ये हमने अर्न किया है अपने मेहनत पे, अपने सुप्रीम सेक्रीफाइस पे। अभी जवान जिस समय हम लेह लद्दाख में और ग्लेशियर में ठंडे से कांपते रहते हैं या और सिचुएशन में काम करते हैं, उस समय नीतीश या कोई भी आदमी आता है क्या पूछने के लिए? तो जो चीज मुझे सेंटर ने दिया है उसको तुम रोकने वाले होते कौन हो? और अगर होते भी हो, तुमने आज तक कभी एक भी चीज आपने मुझे फौजी के नाम पे आपने कोई प्रिविलेज दिया क्या? कर्टेल करने वाले तुम कौन होते हो? मुझे तो आश्चर्य होता है। और इसकी हम सुने क्यों? ये तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग डिसिप्लिन है, इसलिए नहीं तो इसकी बात हम सुनने क्यों लगेंगे? ये ना तो कल को ये बोले कि CSD कैंटीन का सामान फौजियों को नहीं मिलेगा, कल को बोले कि आपको भाई पेंशन ही नहीं मिलेगा। जो तुम दे ही नहीं रहे हो उस चीज को तुम रोकने वाले कौन हो? हमें तो आश्चर्य होता है इस बात की। दूसरी बात कि सबसे बेवकूफ इसको फौजी दिखता है। मुझे ये कहना है, आज दारू सिर्फ फौजियों के लिए बंद है क्योंकि हम लोग थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, हम 2 नंबर दारू पीते नहीं हैं। कि बिहार में बोतल जहाँ कहिए वहाँ सप्लाई होती है, शायद नीतीश कुमार जी को भी ये बात पता होगी। मेन चीज ये है कि आप डुप्लीकेट दारू पीने के लिए आप फोर्स कर रहे हैं। फोर्स का आदमी जब से बहाल होता है तब से दारू पीता है और उसके सर्विस कंडीशंस के बेस पे उसको ये ऑथराइज किया जाता है कि भाई ये लोग वो इतना कैंटीन से जो जितना सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो समझ में आई उन्होंने हमें ऑथराइज किया। भाई गुजरात ने भी बंद किया है लेकिन उसने कहा कि ठीक है। ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि नकली शराब पीने के लिए विवश किया जा रहा है। हाँ, अरे अब जो मिल रहा है वो डुप्लीकेट है क्या ओरिजिनल है क्या पता। रिटायर्ड सैन्य अधिकारी राजीव रंजन का इस मौके पर कहना था, पर्पस है एक सर्विसमैन के साथ इंटरेक्शन करके उनकी करंट समस्याओं को जानकारी के बारे में जानकारी लेना और उन सब में जो जायज चीजें हैं उनको लागू करना और उनकी मदद करना। क्या बेसिक क्या समस्या नजर आई जो भी आप बेसिक इन सब की किसी की कोई हर किसी की कोई ना कोई इंडिविजुअल पर्सनल समस्या है वो सुलझा दिया जाता है। ऐसे इसमें जैसे कि कोई किसी के जमीन के विवाद का है, जिसने कभी अभी जैसे एक लेडी ने जमीन के विवाद के बारे में बताया लेकिन उन्होंने पहले किसी को बताया नहीं है, तो यहाँ आई तो कम से कम उनको मौका मिल गया हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का और उनके एप्लीकेशन लेकर के हम उसी प्रकार से सरकारी तंत्रों के पास पहुंचा देंगे ताकि वो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्व किया जाए और उसको हम मॉनिटर करते रहेंगे टाइम टू टाइम। सैनिक बिहार कल्याण पटना के निदेशक दिलीप कुमार ने इस आयोजन को लेकर कहा, उद्देश्य है पहले तो सभी एक जितने भी एक्स सर्विसमैन को उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना, उनको सारी जो भी एक्स सर्विसमैन की सुविधाएं दी गई हैं, फैसिलिटी दी गई हैं सरकार की तरफ से, उनकी जानकारी देना, उनकी जो समस्याएं हैं इंडिविजुअल समस्याएं से लेके पेंशन का हो, ECHS का हो, कैंटीन का हो, उस सब का यहाँ पर हर एक के स्टॉल्स खुले हैं, वो जाके अपने उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो बेसिकली जो उनके अंदर जागरूकता लाना, उनकी समस्याओं को निदान करना, उनकी समस्याएं सुनना और देखना आगे उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। देखिए यहाँ तक कि हमारे मंत्री बोलते हैं अगर सेना में लोग ज्वाइन करते हैं केवल शहीद होने के लिए, मरने के लिए, बात ऐसी नहीं, बहुत ही डिमोरलाइजिंग चीजें कही जाती है। और जब देश संकट में होता है तब सेना को याद करती है, पब्लिक हो या सरकार हो या हमारे राजनेता हो। लेकिन आम जीवन में हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, सेवारत सैनिक हैं, उनका कहीं सम्मान और देखभाल कहीं न कहीं सबसे निचली पायदान पर चला जाता है, जहां तक कि प्रशासन की नजर में ये सच्चाई है। आप देखते हैं एक तरफ जहां सीमा पर हमारे सेवारत सैनिक देश की रक्षा कर रहे हैं, अपनी जान पर खेल रहे हैं, लेकिन उनके परिवार को सुरक्षा देना हमारा
प्रशासन का काम है, सरकार का काम है, कहीं न कहीं उसमें कोताही होती है। परिवार उनके परेशान होते हैं, उनके साथ लोग जो हैं गांव के बाकी लोग जो हैं किसी न किसी रूप में उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कमजोर समझ के उनको ठगने की कोशिश करते हैं, जालसाजी करने की कोशिश करते हैं। और जो सेना के लोग हमारे जब रिटायर होकर आते हैं तो उनके साथ भी देखते हैं कितने तरह की दुर्घटनाएं, और बाकी लोग सोचते हैं जो पैसा लेके आया है भैया कितना पैसा इसे कैसे ठग ले, ये चीज होती है। और जब ये जाते हैं प्रशासन के बाद तो एक दरोगा तक की बात मैं करता हूं, वो भूतपूर्व सैनिक की बात सबसे लास्ट में सुनेगा, उसको बैठा के रखेगा, लेकिन वही बीच में कोई नेता आ जाएगा, कोई भी छोटा भी वहां का लोकल नेता गुंडा मवाली, उसकी बात वो पहले सुनेगा। तो ये तो सम्मान है हमारे भूतपूर्व सैनिकों। आप देख रहे हैं समाचार लाइव, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। समाचार लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। नवम वार्षिक दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क एवं वांछित अभिलेख के साथ जो छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय में अपना आवेदन पत्र जमा कर चुके हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे उपाधि प्राप्त करने संबंधी पूर्वाभ्यास के लिए अनिवार्य रूप से दिनांक 11 मार्च 2019 को पूर्वाह्न 11 बजे रसीद एवं प्रवेश पत्र के साथ डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में उपस्थित होंगे। साथ ही दिनांक 12 मार्च 2019 को निश्चित रूप से सुबह 8 बजे तक दीक्षांत समारोह स्थल डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में प्रवेश कर लेंगे। प्रत्येक डी.लिट, पीएचडी एवं स्नातकोत्तर छात्रों को सफेद कुर्ता पायजामा अथवा धोती कुर्ता एवं छात्राओं को सफेद सलवार, लेमन येलो कुर्ता अथवा लाल बॉर्डर के साथ लेमन येलो साड़ी तथा लाल रंग का ब्लाउज निर्धारित है, जिसे सभी प्रतिभागियों को अपने स्तर से व्यवस्था करनी होगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के अधिशद, अभिशद एवं विद्वत परिषद के सदस्यों से अनुरोध है कि वे दिनांक 12 मार्च 2019 को दीक्षांत समारोह में सफेद रंग का शर्ट अथवा गहरे रंग का पैंट अथवा सफेद धोती कुर्ता या कुर्ता पायजामा में वे आएंगे। साथ ही दिनांक 11 मार्च 2019 को विद्वत शोभा यात्रा के पूर्वाभ्यास हेतु अपराह्न 1 बजे डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में उपस्थित होंगे।
Are you at the wrong place? If creativity is your calling, make your passion into a profession. Join Zika today, India's premier institute of animation and visual effects. Zika, unleash your potential. रूप अलंकार ज्वेलर्स 100% शुद्ध सोने एवं डायमंड के आभूषणों का एकमात्र विश्वसनीय ज्वेलरी शॉप। विवाह एवं पार्टी के अवसर पर मनपसंद नए नए डिजाइनों के साथ पारंपरिक सुंदर आकर्षक सोने चांदी एवं हीरे के आभूषण यहाँ से रत्न एवं उपरत्न भी प्राप्त करें। यहाँ से लगन के शुभ अवसर पर मेकिंग चार्ज में 50% तक की भारी छूट के साथ उचित मूल्य पर हॉलमार्क एवं डायमंड का जेवर प्राप्त करें। मिथिलांचल का गौरव 31 वर्ष पुरानी कन्हैया प्रसाद की विश्वसनीय दुकान रूप अलंकार ज्वेलर्स एक बार अवश्य पधारें। बाकरगंज, लहरिया सराय, दरभंगा। सब छोड़ के हम तो भागेंगे, दौड़ेंगे, हम खेलेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, नाचेंगे, नए फ्रेंड्स बनाएंगे। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। Impossible to keep children away from Kidsey, India's favorite preschool. आप देख रहे हैं समाचार लाइव, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। समाचार लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। रविवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय परिसर में एक बहुमंजिली स्वतंत्र परीक्षा भवन की आधारशिला रखी गई। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने यह आधारशिला रखी। परीक्षा भवन में स्थानाभाव को देखते हुए स्वतंत्र परीक्षा भवन बनाने का निर्णय लिया गया था। अभी मुख्य प्रशासनिक भवन एवं अन्य विभागों में परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं। स्वतंत्र परीक्षा भवन के निर्माण के बाद प्रशासनिक भवन में पेंशन एवं लेखा शाखा को स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ताकि वृद्धजनों को सीढ़ियां न चढ़नी पड़े। शिलान्यास के अवसर पर प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल, कुलसचिव कर्नल निशीत कुमार राय, छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अशोक मेहता, हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह समेत अनेक पदाधिकारी, शिक्षक एवं कर्मी उपस्थित थे। आप देख रहे हैं समाचार लाइव, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। समाचार लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। छिपाकर रखी गई शराब का पता लगाना पुलिस के लिए एक कठिन कार्य रहा है। शराब कारोबारी जिस तरह से शराब को छिपाकर रखने की तरकीबें ईजाद करते रहते हैं, ऐसे में शराब की बरामदगी किसी चुनौती से कम नहीं होती। दरभंगा पुलिस को इस दिशा में अचूक निशानदेही के लिए प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड रविवार को उपलब्ध करा दिया गया है। इससे छुपाए गए शराब को खोज निकालना अब आसान हो जाएगा। हंटर नाम के इस प्रशिक्षित डॉग ने रविवार को पहले ही दिन 2 घंटे के भीतर 3 जगह छापेमारी कर शराब भी बरामद करवा दिया और गिरफ्तारी भी करवा दी। इस डॉग स्क्वाड के उपलब्ध हो जाने से दरभंगा पुलिस शराब बरामदगी को लेकर काफी उत्साहित है। एसएसपी बाबूराम ने
इस मामले को लेकर कहा, ये प्रशिक्षित डॉग हैं जो शराब को सूंघ कर पता लगा सकते हैं, चाहे वो कहीं छिपा कर रखी गई है, ज़मीन में गाड़ी गई है, और कुछ हद तक पानी के अंदर भी लोग पता लगा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पहले दिन एक ट्रायल के रूप में छापामारी कराई थी, तो जहाँ पर एक व्यक्ति के घर में शराब रखी गई थी, तो उसने अपने घर के पीछे तालाब में छिपा दिया था उसको। तो कुत्ता ने तालाब में जाकर उसको खोज लिया है और 24 बोतल बरामद हुई है। घर से जो आदमी कारोबारी था वो तो फरार रहा, हालांकि पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन ये बहुत बड़ी सफलता है हम लोगों के लिए। अगर पानी के अंदर वो ढूंढ सकता है तो गाड़ी में या घर के अंदर अगर छिपा कर रखी गई है तो उसको और ज़्यादा आसानी से ढूंढ सकता है। मददगार साबित हो रहा है, बहुत मददगार साबित हुआ है। इसका हम लोग रोटेशन बना के रखेंगे, प्रत्येक दिन इसके साथ छापामारी की जाएगी, और जो सड़क पर हम लोग वाहन की चेकिंग करते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जिस ट्रक में या इस तरह की गाड़ी में जब शराब छिपा कर लाई जाती है तो उसके ऊपर इतना सामान रखा होता है कि उसको उतार कर चेक करना मुश्किल होता है। अगर ये सूंघ कर पता लगा लेगा तो फिर हम लोग उसको सामान उतरवा के भी चेक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं समाचार लाइव, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। समाचार लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। हाल ही में संपन्न बिहार पुलिस सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न आयोजनों और कार्यक्रमों में शामिल प्रतिभागियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को डीएमसी के ऑडिटोरियम में किया गया। समारोह में पेंटिंग प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागियों, जागरूकता रैली और अन्य कार्यक्रमों के प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जागरूकता रैली रन फॉर पीस में 34 निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं समेत रोटरी क्लब ऑफ मिथिला, दरभंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऑटो रिक्शा एसोसिएशन, फुटकर विक्रेता संघ, आईबी आरोग्य निकेतन, एनएसएस मारवाड़ी कॉलेज समेत अनेक संगठनों ने हिस्सा लिया था। सम्मान समारोह के इस अवसर पर दरभंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका ने अपने संबोधन में कहा, पूरी जनता के सामने कार्यक्रम 22 तारीख से प्रारंभ हुआ है। बच्चों ने रन फॉर पीस का कार्यक्रम किया और जो भी संदेश दिया है, नशा बंदी का हो, अपना और अपने परिवार की सुरक्षा, एक बड़ा अच्छा शब्द इसमें आया था, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, हेलमेट लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना, यातायात से संबंधित नियमों का पालन करना, विभिन्न तरह के स्लोगन्स और जो इसके माध्यम से उपदेश दिए गए, संदेश दिए गए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस पर कार्य हो रहा है, लोगों तक ये बातें पहुंची हैं और आगे भी पहुंचती रहेगी। यह बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है। जो भी जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग दिया है, विशेषकर स्कूल के बच्चों ने पेंटिंग कंपटीशन में भी भाग लिया रन फॉर पीस के अलावा, तो उनको भी काफ़ी बधाई है। काफ़ी पेंटिंग लगी हुई है, काफ़ी अच्छे जागरूकता रैली जो निकाली गई थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, उसमें भी पेंटिंग का प्रदर्शन किया गया था। और सबसे अच्छी बड़ी बात है कि हर कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे। डीडीसी डॉक्टर कारी प्रसाद महतो ने अपने संबोधन में कहा, दरअसल में जो सरकार के विभाग हैं उनका उद्देश्य है जन भागीदारी और लोगों के कल्याण, लोक कल्याण की भावना, और इसी दो भावनाओं के तहत जो लोगों को कल्याण हो, लोगों को जागरूक किया जाए, और जागरूकता के साधन के रूप में जो हमारे सबसे इफेक्टिव टूल्स थे, हमारे छात्र छात्राएं एवं विभिन्न जो हमारे अन्य सहयोगी हैं, उन सभी लोगों को लगाया गया। अभी बहुत समय नहीं लेते हुए 2-3 विषय पर मैं कहूँगा। ये पहला था कि ट्रैफिक रूल्स। हम आए दिन जब पेपर उल्टाए तो हमको लगेगा कि पूरे के पूरे पन्ने सड़क दुर्घटनाओं से भरे हुए हैं, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो लगता है जिस परिवार के साथ, जिनके गार्जियंस के साथ ऐसी घटना हुई है, जो अकाल पलित हो गए हैं, उनके साथ क्या घटना हुई है। और जब हम विश्लेषण करें तो कहीं न कहीं उसके अंदर लगता है कि मानवीय भूल, कहीं न कहीं उस ड्राइवर ने, उस चालक ने कहीं न कहीं भूल की, जिसके कारण उनके परिवार को, उनके जो निकटतम परिजन है, उसको ये दुर्घटना का
सामना करना पड़ा। 2-3 एग्जाम्पल मैं दूंगा। उदाहरण स्वरूप जब आप सड़क पर जाते होंगे तो देखते होंगे आप मोटरसाइकिल से और गाड़ी से जा रहे हैं, सामने वाले बड़ा स्थिर से जा रहे हैं, जैसे लगता है कि आपको रुकना है, उनको धीरे धीरे जाना है। जब नई सड़क बनी थी NH57, तो आप लोग देखते होंगे कि एक एक दिन में 14-15 में एक दिन में 7-8 लोग एक साथ रौंदा जाते थे। मैं उस समय यहाँ SDO था, हम लोगों ने एक अभियान चलाया था, लोगों को कैलकुलेट करके बताया कि 60 किलोमीटर की गति से कोई गाड़ी चलती है तो 1 सेकेंड आप देर करते हैं रोड पर हटने से, तो कितनी 1 सेकेंड में कितनी दूरी से आपको कोई गाड़ी आपको रौंद सकती है। और 1 सेकेंड में यदि 60 किलोमीटर की स्पीड से कोई गाड़ी चलती है तो 1 सेकेंड में 6 मीटर की दूरी से आपको गाड़ी रौंद सकती है। यदि आमने सामने गाड़ी आ रही है तो 12 मीटर से वो गाड़ी आपको रौंद सकती है। तो 1 सेकेंड का कितना समय होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे माननीय SSP महोदय ने ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया। आज हेलमेट नहीं पहनते हैं, लोग यह नहीं समझ पाता है, कई लोग चर्चा करेंगे तो कहेंगे दुर्भाग्य से उसको गाड़ी में एक्सीडेंट किया, दुर्भाग्य से माथे पे ही चोट लगा। जब आप शरीर की संरचना बताइए तो एक कोई भाग यदि सबसे हैवी वजनदार है तो है मस्तिष्क, माथा। ये हेड का वजन सबसे अधिक है, और जब कोई उछल के गिरता है तो उसके माथे नीचे आता है ग्रेविटी रूल्स के तहत। सिटी SP योगेंद्र कुमार का इस मौके पर कहना था। अच्छे से बताया गया है और आपने भी उस मैसेज को बहुत अच्छे से कन्वे किया है। इस संदेश को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कुछ चीजें आपके साथ सामने बताना चाहूंगा, कुछ तथ्य रखना चाहूंगा जिनसे आपसे पहले से ही परिचय हो, लेकिन फिर भी मैं उसको थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ। हमारे बीच में यहाँ पे यंग बच्चे बैठे हैं जो कि देश का भविष्य है, और यही लोग अपने घरों में जाके उन मैसेज को सोसाइटी में आगे बढ़ाएंगे। पुलिस सप्ताह दिवस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम थी जो थी कि सड़क सुरक्षा। आप सभी को ये बात पता होगी कि हमारे पूरी दुनिया में जो सिंगल बिगेस्ट, लेकिन आप इन सभी से होने वाली जो मृत्यु है सालाना, अगर उनको आप जोड़ देंगे ना, तो भी जो रोड एक्सीडेंट से जो मृत्यु होती है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, वो उससे भी कम है। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि रोड एक्सीडेंट से जो हानि होती है, क्षति होती है, उसके लिए जिस प्रकार का रिसर्च होना चाहिए, ये तीनों में आप देखेंगे तो सबसे कम जो मृत्यु की दर है, जो एक्सीडेंट की दर है, वो है एयर ट्रांसपोर्ट में। एरोप्लेन से आपने सुना है क्रैश होती हुए या दुर्घटनाग्रस्त होते हुए, वो बड़े कम होते हैं, कभी भी होता है तो विरले कभी 1-2 होते हैं। ऐसे ही जो जहाज के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या जो आवागमन होता है, उसमें भी एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं। उनका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इनके मेंटेनेंस पे, इनके आवागमन पे बहुत पैसा खर्च होता है। इसमें डेडिकेटेड एक स्टाफ होता है, डेडिकेटेड एजेंसी होती है, पूरी इंडस्ट्री है जो ये देखती रहती है कि इन सब में एक्सीडेंट ना हो। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा रोड ट्रांसपोर्ट में नहीं होता, इसलिए क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट एक पर्सनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट है। हर इंसान के पास कार है, मोटरसाइकिल है, वो खुद से चलेगा, खुद मेंटेन करेगा और खुद की सुरक्षा के लिए वो खुद जिम्मेदार है। लेकिन आम चीजों में, रोजमर्रा की चीजों में इंसान इतना उलझा रहता है कि वो इनको नहीं देख पाता है। रोड ट्रांसपोर्ट में जो दुर्घटना होती है, क्षति होती है, वो एक आदमी तक सीमित नहीं होती है, उसका 5-6 लोगों का उसका परिवार होता है, वो सबके सब सफर करते हैं। बहुत से लोग हर साल गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं जस्ट बिकॉज कि घर में किसी के साथ रोड एक्सीडेंट जैसा हादसा हो गया और वो परिवार का सोल ब्रेड विनर, मतलब जो कमाने खाने वाला था और खिलाने वाला था, उसकी मृत्यु हो जाती है या वो अपाहिज हो जाता है, तो उसके घर में जो 5-6 लोग हैं, जितने भी हैं, सब पे बुरा असर पड़ता है। और जो आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंस होता है, मेडिकल बिल का होता है, वो उनकी पूरी जिंदगी भर की सेविंग उसमें चली जाती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोड एक्सीडेंट के मामले में जो सुरक्षा की बात आती है, वो सबसे पहले आपके हाथ में है। अगर आप अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो कोई सुरक्षा नहीं कर पाएगा, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी होती हैं। डॉन बॉस्को स्कूल के प्रधानाचार्य SAH आबदी ने इस आयोजन को लेकर कहा, भागीदारी जो आपने अपना सहयोग दरभंगा एडमिनिस्ट्रेशन को दिया, ये काबिल तारीफ है और यकीनन हम एक अच्छे नागरिक हैं, इसको हम लोगों ने साबित किया है। मैं क्योंकि आज का ये प्रोग्राम काफी बड़ा है और बच्चों के बीच में कुछ अवार्ड्स मिलने जा रहे हैं, जो संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। तो हमारे सामने हमारे जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनको सुनना पसंद करेंगे। और खास तौर से मैं ये कहना चाहूंगा अपने सारे लोगों को कि पूरा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन
दरभंगा कैडेट स्कूल सर आपके साथ है। आपको हमारी जब जहां जैसे जरूरत पड़े हम तमाम लोग आपके साथ हर तरीके से हम साथ हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सारे लोग जो यहाँ गार्जियन हैं, जो बच्चे हैं, आप आगे की कार्रवाई को देखें और सपोर्ट। थैंक यू। दरभंगा में बिहार पुलिस सप्ताह मनाए जाने और सम्मान समारोह की बाबत एसएसपी बाबू राम ने जानकारी देते हुए कहा, वो ट्रैफिक रूल्स के बारे में, यातायात जागरूकता के बारे में हो या फिर नशे के कुछ प्रभावों के बारे में। इसके अलावा विभिन्न स्कूलों के होनहार छात्र छात्राओं ने पेंटिंग प्रतियोगिता के माध्यम से अपने विचारों को समाज तक पहुंचाने का जो बड़ा काम किया है और एक जो महत्वपूर्ण संदेश दिया है, उनका भी वो संदेश हमेशा के लिए रहेगा लोगों के दिमाग में। हमारे कार्यालयों में उन्होंने इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनाई है कि देखने के बाद हम लोगों को लगा कि जिन छात्र छात्राओं को हम इतना छोटा नन्हा समझ रहे हैं, वो कला के मामले में कितने आगे हैं। उनकी मानसिक परिपक्वता का स्तर हम लोगों ने उसी दिन देखा जब उनकी पेंटिंग्स को देखा, और तब हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, ये पेंटिंग्स सिर्फ एक बार देखने के लिए ही नहीं बनी, इनको हम लोग अपने कार्यालयों में, अपने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान में, समाहरणालय में, हमारे थाना में, अंचल कार्यालय में फ्रेमिंग करके वहां लगाएंगे, ताकि वहां हर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और वो लोग इन कलाकारों के द्वारा दिया गया इस मैसेज को देखें और अपने जीवन में आत्मसात करें। तो इस पूरे कार्यक्रम के जो अग्रणी, सबसे ज्यादा योगदान देने वाले छात्र छात्राएं हैं, और जितनी बढ़ चढ़कर जितनी संख्या में उन्होंने भाग लिया है, उतना मुझे भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरा ये पहला ही कार्यक्रम था इस तरह का। तो इनकी एनर्जी लेवल को देख के मुझे लगा कि भविष्य में भी हम इनके साथ इस तरह के कार्यक्रम करेंगे, जिससे कि पूरे समाज को एक संदेश जाए और हमारे जो होनहार स्टूडेंट्स हैं, इनको भी एक परिपक्व नागरिक बनने में इनको एक सीखने का अपॉर्चुनिटी मिले। भूमिका निभाई है मनोज कुमार दास जी ने, जो मिथिला म्यूजियम से जुड़े हुए हैं। हम अपने रूटीन के कामकाज में कई बार इतने व्यस्त हो जाते थे कि इस कार्यक्रम के जो डे टू डे प्रोग्राम थे वो हम लोगों को कई बार टाइम से याद भी नहीं रहते थे। तो मनोज जी ही अक्सर सुबह शाम फोन करके याद दिलाते थे कि आज ये कार्यक्रम होना है, इसकी हम लोगों ने इतनी तैयारी कर ली है, अभी इतनी तैयारी बाकी है। तो शुरू से अंत तक इन्होंने वन मैन आर्मी की तरह इस प्रोग्राम को खींचा है आगे, और इस 15-20 दिन के दौरान इनके साथ लगातार इंटरेक्शन से मैंने जाना कि समाज सेवा के क्षेत्र में इनके मन में कितनी प्रतिबद्धता है, कितना बढ़ चढ़कर इन्होंने अपने प्रोफेशनल ड्यूटी को भी शायद कॉम्प्रोमाइज किया होगा इसके लिए। फुटकर विक्रेता संघ, टेम्पो एसोसिएशन और भी अनेक ऐसे संगठनों ने शहर के बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग दिया। उन्होंने इसमें रैली में भी हिस्सा लिया, आर्थिक रूप से भी सहयोग किया और विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी में, बंदोबस्त में पूरा सहयोग दिया। उन सभी का मैं आभारी हूं, सभी को धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा हमारी टीम में बाद में सिटी एसपी साहब भी आके जुड़ गए, अनुज कुमार जी, एसडीपीओ सदर, हमारे शहर के विभिन्न थाना के थाना प्रभारी से लेकर हमारे सिपाही तक, सब लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर मेहनत की। और जब भी कोई कार्यक्रम हुआ, चाहे वो रन फॉर पीस रैली हुई या पेंटिंग प्रतियोगिता हुई या फिर साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए जो जागरण अभियान हम लोगों ने चलाया है, इन सभी में इन लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। न केवल तैयारियों में अपना योगदान दिया, बल्कि उन रैलियों को कामयाब बनाने के लिए खुद भी उसमें मानसिक और शारीरिक रूप से लोग जुड़े रहे। तो हमारी जो 2 थीम थी इस बार के, सेफ ट्रैफिक और नशा मुक्त समाज, इन सब पर काफी वक्ताओं ने अपने विचार रखे, और सबसे बढ़कर जो विचार रखे वो स्टूडेंट्स ने रखे अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से। इनमें से हालांकि सभी की पेंटिंग्स इतनी बढ़िया है कि मुझे लगता है कि हमारे जो चयन समिति है, जिनके लोग भी शायद यहाँ मौजूद हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय निकालकर इस अभियान को आगे बढ़ाने में मदद की। उनको जरूर इतनी परेशानी हुई होगी कि इसमें से किसको विनर सिलेक्ट किया जाए, किसको टॉप 10 में रखा जाए। सब पेंटिंग्स एक से बढ़कर एक थी, और जब मुझे कहा गया कि मैं भी इसमें चयन में कुछ
अपने कोई राय दूं, तो मैंने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि सभी पेंटिंग्स इतनी अच्छी लग रही हैं, इसमें से कुछ एक को सिलेक्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो उन पेंटिंग्स के विनर्स को और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन सभी को एक सांकेतिक सम्मान देकर हम लोग उनका आभार जताना चाहेंगे। तक पुलिस सप्ताह मनाया गया था। इस दौरान हम लोगों ने आम आदमी के साथ इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, आम जन को पुलिस के कार्यों में जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इस कड़ी में रन फॉर पीस, पेंटिंग प्रतियोगिता और साइबर अपराध की रोकथाम हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इसमें स्कूल के शहर के सभी स्कूलों के छात्र छात्राओं ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसमें हम लोगों ने एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया था। उसमें आज विनर छात्र छात्राओं को यहाँ पर पुरस्कृत किया जाएगा और इस पुरस्कार वितरण के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त जिन स्कूलों ने इसमें योगदान दिया है उन स्कूलों को भी मोमेंटो प्रदान कर यहाँ उनके योगदान को सराहा जाएगा। बच्चे को क्या कहेंगे सर इस कार्यक्रम में? हमारे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सबसे ज़्यादा जो योगदान किया है वो छात्र छात्राओं ने किया है और ट्रैफिक रूल्स के बारे में पब्लिक को अवेयर करने के लिए, समाज में नशा मुक्ति को लागू करने के लिए इन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और उसका समाज पे काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और अभी हम लोगों को जानकारी मिली है कि DMCH के जो रूटीन में वहाँ पर एक्सीडेंट के पेशेंट आते हैं उसमें काफ़ी संख्या में कमी भी आई है। तो इसके लिए सभी छात्राओं को मैं धन्यवाद देता हूँ और उनसे अपेक्षा करता हूं कि वो इस तरह से ही मिलजुल कर पुलिस के साथ सहयोग करके कदम से कदम मिलाकर हमेशा उनका सहयोग हम लोगों को मिलेगा। इससे जो है छात्र छात्राओं में भी एक बेहतर नागरिक बनने के उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है सीखने के लिए और समाज के एक सर्वांगीण विकास के लिए एक अवसर मिलता है। इन बच्चियों का जोरदार ताली अभिनंदन। स्वागतम 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 स्वागतम। बहुत बहुत धन्यवाद इन बच्चियों का, धन्यवाद। अब मैं अपने तालियों के साथ कार्यक्रम के आगाज की घोषणा बॉस्को स्कूल के बच्चियों से आग्रह, हम सभी खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। साथ ही पत्रकार भाइयों एवं बंधुओं, पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के तमाम मेरे साथियों, बंधु एवं हमारी बहनों, तत्पश्चात प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन दरभंगा और हमें संबोधित करेंगे और फोटो लेने के बाद एक बार जोरदार ताली इन छोटे बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। दरभंगा सेंट्रल स्कूल लहरिया सराय। अभी मौन समारोह में सम्मानित हो रहे हैं। एक जोरदार ताली। दर्शक जगह में बिल्कुल शांति छाई हुई है। बैठ जाइए शाबाश। इसके बाद इस सम्मान समारोह में बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने भी सबों के मन को मोह लिया।
आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो, आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो जय हो। सच्ची मैंने जानी तो कोई है, नच्चे नच्चे कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने तुमको से उड़ा दी, गिरे गिरे गावे मैंने गुंगली जलाई है। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, सारी बातें नीले आसमान के तले। जय हो जय हो जय धर्मेंद्र पांडे, समाचार लाइव न्यूज, दरभंगा।
Let me explain you this formula. Are you at the wrong place? If creativity is your calling, make your passion into a profession. Join Zika today, India's premier institute of animation and visual effects. Zika, unleash your potential. अलंकार ज्वेलर्स 100% शुद्ध सोने एवं डायमंड के आभूषणों का एकमात्र विश्वसनीय ज्वेलरी शॉप। विवाह एवं पार्टी के अवसर पर मनपसंद नए नए डिजाइनों के साथ पारंपरिक सुंदर आकर्षक सोने चांदी एवं हीरे के आभूषण यहाँ से रत्न एवं उपरत्न भी प्राप्त करेंगे। यहाँ से लगन के शुभ अवसर पर मेकिंग चार्ज में 50% तक की भारी छूट के साथ उचित मूल्य पर हॉलमार्क एवं डायमंड का जेवर प्राप्त करें। मिथिलांचल का गौरव 31 वर्ष पुरानी कन्हैया प्रसाद की विश्वसनीय दुकान रूप अलंकार ज्वेलर्स एक बार अवश्य पधारें। बाकरगंज, लहरिया सराय, दरभंगा। सब छोड़ के हम तो भागेंगे, दौड़ेंगे, हम खेलेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, नाचेंगे, नए फ्रेंड्स बनाएंगे। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। It's impossible to keep children away from Kidsey, India's favorite preschool.